इसी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आर ओ आर ओ के सामान्य हिंदी के प्रैक्टिस सेट में चलिए हम देख लेते हैं प्रश्नोत्तर को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्धवर्ती वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें जो शुद्धवर्ती वाला शब्द है वह है प्रशंसा। इसका ऑप्शन जो सी है सही होगा, क्योंकि उपलक्ष्य है तो यहाँ पर उपलक्ष्य होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों उपलक्ष्य होना चाहिए। कुशासन भी गलत लिखा हुआ है। कुशासन इस प्रकार लिखा जाएगा, इस प्रकार कुशासन यह सही होगा। दीपिका भी गलत लिखा हुआ है, दीपिका इस प्रकार लिखा जाएगा। तो इस प्रकार इसमें सही आंसर है प्रशंसा। अगला प्रश्न है, वे लड़कियां अच्छी हैं, वाक्य में विशेषण कौन सा है? तो इसमें जो अच्छी शब्द है यह विशेषण है। अगला प्रश्न है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा गलत है? तो इसमें जो गलत है यह ऑप्शन बी होगा। आगे की सोचने वाला अग्रगामी नहीं कहलाता बल्कि अग्रसोची कहा जाता है, तो यह अग्रसोची होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें शुद्ध वाक्य होगा ऑप्शन सी, आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा। पांचवा प्रश्न है, सुधामयी वात्सल्यमयी तो प्रेममयी है, वाक्य में विशेष क्या है? सुधामयी है, वात्सल्यमयी है या प्रेममयी है या उपयुक्त में से कोई नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इसमें से कोई भी विशेष नहीं है, ये तीनों ही विशेषण शब्द हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह कौन सा है? तो इसमें जो शुद्ध होगा यह है ऑप्शन डी, मुझसे यह काम संभव नहीं है। अगला प्रश्न है, गोत्र शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो दोस्तों गोत्र का होगा गोत्र, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, उच्छ्वास का तद्भव शब्द क्या होगा? तो उच्छ्वास का होगा उच्छ्वास, इसका होगा ऑप्शन सी आंसर। अगला प्रश्न है, निषिद्ध के लिए सही विलोम क्या है? तो निषिद्ध का विलोम होगा विहित। 10वां प्रश्न है दोस्तों, जो भेदा या तोड़ा न जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है? तो उसके लिए एक शब्द है अभेद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वह विशेषण है? तो इसमें जो घरेलू शब्द है यह विशेषण है। अगला प्रश्न है, उलाहना शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो इसका तत्सम रूप होगा उपालंब। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें जो भीष्म शब्द है यह शुद्ध है, क्योंकि जो भस्म है यह गलत लिखा हुआ है। भस्म को हम इस प्रकार लिखेंगे, फाल्गुन नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा फाल्गुन, यहाँ पर फाल्गुन हो जाएगा, और मृण्मय यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर होगा मृण्मय। तो इस प्रकार यहाँ पर जो शुद्ध शब्द है यह भीष्म शब्द है। अगला प्रश्न है, उत्तरायण का विलोम क्या होगा? तो उत्तरायण का विलोम होगा दक्षिणायण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेष एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह कौन सा है? तो यह होगा ऑप्शन डी, क्योंकि ईर्ष्या का ईर्ष्यालु होता है और उपेक्षा का उपेक्षित हो जाएगा, तो इसलिए यह युग्म सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह युग्म गलत है। अगला प्रश्न है, स्तब्ध के लिए सही विलोम क्या है? तो इसके लिए हो जाएगा अस्तब्ध, इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वर्तिका शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो इसका तद्भव रूप बत्ती होगा। अगला प्रश्न है, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसको हम कर्णपाली कहते हैं। अगला प्रश्न है, आवर्तक का सही विलोम क्या होगा? तो आवर्तक का होगा अनावर्तक। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें होगा राम और श्याम विषयक चर्चा, यानी ऑप्शन सी इसमें सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जो बहुत बोलता है उसके लिए एक वाक्य जो है ये एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए वह चाल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्घट और रहट, यह जो है तत्सम तद्भव का सही युग्म है, क्योंकि यहाँ पर लोहकार नहीं लौहकार होगा। यहाँ पर जो तत्सम शब्द होगा लौहकार होगा, और यहाँ पर लक्ष्य का होगा लाख, यहाँ पर लक्ष्य का जो हो जाएगा लाख हो जाएगा, इसलिए लोहकार गलत है, लक्ष्य भी सही नहीं है, और मिष्ट का हो जाएगा मिष्ट। अगला प्रश्न है, सिंघाड़ा का तत्सम रूप क्या होगा? तो सिंघाड़ा का हो जाएगा श्रृंगाटक। अगला प्रश्न है, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए होगा दुर्निवार।
अंतिम प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है। तो इसमें जो आँख शब्द है यह वर्तनी की दृष्टि से गलत है। आँख को इस प्रकार लिखेंगे, यहाँ पर चंद्रबिंदु हो जाएगा।